योगी जी के सरकार के 9 साल बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पूरे उत्तर प्रदेश को अच्छे से लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है। 2017 से पहले हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी और आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। जो विपक्ष के लोग थे, जो काली गाड़ियों में हूटर बजाते हुए और काली फिल्म चढ़ा करके वो जो घूमते थे, प्रॉपर्टियों पे कब्जा करते थे, घरों पे कब्जा करते थे, किसी का दुपट्टा खींच रहे हैं, किसी को जाते हुए महिलाओं को रोक रोक के बदतमीजी कर रहे हैं, किसी को खींच के गाड़ी में बिठा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे महाराज जी के राज में इन सब पे पाबंदी लग चुकी है। आम समाज की महिलाओं ने जो है कमर कस लिया है कि वोट जो है महाराज जी को ही देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अवैध कब्जा बहुत हटाया है, टेररिस्ट उनको मार गिराया। जितने ये गुंडे लोग हैं, पहले गुंडे माफिया ये लोग थे, सब मारते पीटते, सब जो कब्जा करते रहते थे, उन सब चीज़ों से निश्चिंत हुई। हमारी प्रॉपर्टी कहीं पर भी कुछ पड़े हम निश्चिंत हैं, कहीं कोई फालतू का कोई कब्जा करने। और जो महिलाएं हमारी सुरक्षित हैं। प्रिंसिपल जी को भी लोग कमेंट करके चले जाते हैं, भद्दा कमेंट करके चले जाते हैं, अखिलेश जी बोल नहीं पाते हैं। पूरे देश में ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं महिलाओं के लिए, तो उन्होंने खास सुरक्षा दे रखी है। जो महिलाएं इतना फ्रीडम से घूम रही हैं, वरना सपा सरकार में कभी महिलाएं घर से बाहर 7 बजे के बाद नहीं निकलती थी। चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय हम आपको बताते हैं कि लखनऊ में है, योगी जी का कार्यकाल 9 साल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश किस तरह से विकास कर रहा है, जो महिलाएं हैं मेरे पीछे, इनसे बात करेंगे, क्योंकि 27 का चुनाव भी आने वाला है। कार्यकाल कैसा है और 27 के चुनाव में महिलाएं क्या चाहती है, एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्चना साहू। क्या कहेंगी, योगी सरकार 9 साल हो गए हैं, कैसे चल रही है? योगी जी के सरकार के 9 साल बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पूरे उत्तर प्रदेश को अच्छे से लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है और हमारे जो बहन बेटियां जो असुरक्षित थी, उन्होंने उनकी जो है सुरक्षा का काम किया है। और आज जो भी है हमारे जो भी यहाँ पे हमारी अन्य पार्टियों ने जो भी जितना भी यहाँ पे बहुत ही भ्रष्टाचार किया है, उसको हमारे योगी सरकार जी ने ख़त्म किया है। कैसे देखते हैं 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए खासकर, और 2017 के बाद पिछले 9 साल जी कितना बदलाव आया है महिलाओं? बहुत सारा बदलाव आया है, क्योंकि पहले जो हमारे 2017 से पहले हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी और आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, जो कि रात के 11 से 12 बजे के बीच में भी आप वो घर आराम से पहुंच सकती हैं। क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी, तो बहन बेटियां 6 बजे के बाद उनको बचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो घर से जब भी स्कूल पढ़ने जाती थी या कहीं मार्केट घूमने जाती थी, तो जब तक वो घर वापस नहीं आती थी, तब तक उनके माँ बाप इंतजार करते थे कि हमारी बहन बेटी, हमारी बेटी कब आएगी, कैसी होगी। जब तक वो घर के अंदर नहीं हो जाती तो तब तक उनको जो है असुरक्षा जो है महसूस होती रहती थी। 2027 का चुनाव है, आने वाला है, तो क्या लगता है इस बार योगी जी 2027 के आने वाले चुनाव में जो है पूर्ण बहुमत से है हमारी योगी जी की सरकार आएगी। अखिलेश को क्यों नहीं? क्योंकि अखिलेश जी ने अभी तक के जितने भी काम किए हैं, उसमें कोई भी एक ऐसा काम नहीं है कि जो उन्होंने सही किया। ना ही तो उन्होंने चाहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के या गरीबों को लेकर के और ये या बहन बेटियों के लेकर, मतलब उनके राज में हमेशा गुंडागर्दी की ही राज चलती थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मधुबाला चौधरी है। क्या कहेंगी योगी का कार्यकाल कैसे चल रहा है 9 साल से? महाराज का कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा है और बहुत सी उपलब्धियां भी रही हैं, और हम तो कहेंगे कि महिला सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, बच्चियों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, जो कि पढ़ सकती हैं, निःशुल्क पढ़ सकती हैं, और जो है शादी ब्याह के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ रखा। और ये जो विपक्ष के लोग थे, जो काली गाड़ियों में हूटर बजाते हुए और काली फिल्म चढ़ा करके वो जो घूमते थे, प्रॉपर्टियों पे कब्जा करते थे, घरों पे कब्जा करते थे, किसी का दुपट्टा खींच रहे हैं, किसी को जाते हुए महिलाओं को रोक रोक के बदतमीजी कर रहे हैं, किसी को खींच के गाड़ी में बिठा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे महाराज जी के राज में इन सब पे पाबंदी लग चुकी है। अखिलेश के राज में नहीं था? अरे वो उस समय तो बहुत काली गाड़ियाँ जाती थी लाइन से, हूटर मारती हुई, लड़कियों के दुपट्टे खींचती हुई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और ये 10-90 पे शाम के टाइम पे, जिस समय 8-9 बजे के बाद में हम लोग फ्री घूम सकते हैं। अब ये नहीं है कि हम जो डर रहे हैं या कुछ है कि भाई ये हो जाएगा वो जाए, माँ बाप भी निश्चिंत रहते हैं। मैं भी बच्ची की माँ हूँ
और मुझे लगता है सबके पास एक एक दो दो बेटी हैं, सब निश्चिंत रहती हैं कि हमारी बेटी 9 बजे आ रही है, 10 बजे आ रही है, सुरक्षित घर पहुंच जाएगी। सुरक्षा को ज़्यादा फोकस। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फोकस किया है और अभी भी वो लगे हुए हैं उस काम में कि और भी महिलाओं को जो है आगे स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए महिलाएं सब अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। बहुत अच्छा योगी जी कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, हमको आशा है। चुनाव आने वाला है। बिल्कुल, आम समाज की महिलाओं ने जो है कमर कस लिया है कि वोट जो है महाराज जी को ही देंगे। सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा काम किया, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए महाराज जी के साथ। क्या नाम है? मैं शीलमा श्रीवास्तव हूँ। क्या कहेंगी महिलाओं को देखते हुए, मतलब किस तरह से जो महाराज जी का पिछला 9 साल गुजरा है, क्या कहते हैं? देखिए, महाराज जी का जो गुजरा है, हर प्रदेश के लोग चाहते हैं ऐसा ही मुख्यमंत्री मुझे मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अवैध कब्जा बहुत हटाया है, टेररिस्ट उनको मार गिराया। जितने ये गुंडे लोग हैं, पहले गुंडे माफिया ये लोग थे, सब मारते पीटते, सब जो कब्जा करते रहते थे, उन सब चीज़ों से निश्चिंत हुई। हमारी प्रॉपर्टी कहीं पर भी कुछ पड़े, हम निश्चिंत हैं, कहीं कोई फालतू का कोई कब्जा करने का। और जो महिलाएं हमारी सुरक्षित हैं, वो तो सबसे बड़ा काम योगी जी ने किया। उसके लिए ये कह रहे हैं कि अभी जो है गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा फैली हुई उत्तर प्रदेश में, जहाँ तहाँ बुलडोजर घूमते हैं। हाँ, उनसे पूछो, अपनी बेटियां भी उनकी सुरक्षित हो गई हैं। हमारी बेटियां तो थी, वो क्या कहते थे, वो पार्टी में अभी उनकी बेटी पे भी खतरा रहता था। आज उन वो कहते जरूर है, पीछे से कहते होंगे नहीं, समाज में बहुत सुरक्षा आई है। हम योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत लंबी उम्र हो हमारे योगी जी की। डिम्पल जी को भी लोग कमेंट करके चले जाते हैं, बद्दा बद्दा कमेंट करके चले जाते हैं। अखिलेश जी बोल नहीं पाते हैं, यहाँ बोल के देखे कोई, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी सब महिलाएं जो है मिल करके कोई अब शब्द नहीं बोल सकती है हमारी महिलाएं कि कितनी ना, आगे आई महिलाओं के लिए कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, उनके यहाँ डिम्पल पे क्लियर उन्होंने टिप्पणी करी थी, गंदी टिप्पणी करी थी, उनकी आवाज़ नहीं निकली, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। क्यों मुंह बंद रखता है? क्योंकि वो खुद उस चीज़ में विलीन है। बात करें विपक्ष की, तो अभी बजट भी आया था, तो डिम्पल जी का बयान भी आया था कि बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अभी सुरक्षा नहीं है। क्या नहीं है महिलाओं के लिए? देखिए, क्या नहीं, जहाँ तक हम किसी की सोच नहीं गई थी ना, वो हम लोगों की सरकार में आसमां से लेके जमीन तक हमारी सब जगह महिलाएं बैठी हैं। अगर जितने पहले ये कहा जाता था ना महिलाएं समानता, लेकिन समानता नहीं थी। आज हमारे जहां पुरुष बैठे हैं, उसके आगे वाली सीट में महिला बैठी है। और बिल किसने पास किया, बजट किसने सुनाया? सीतारमन जी। क्योंकि सबसे बोलने की जरूरत ही नहीं है। 8 बार बजट पास किया, तो इससे बड़ी क्या काबिलियत होगी भाई, हैं? कि महिलाओं के लिए क्या नहीं किया है उन्होंने। देखिए, उज्ज्वला योजना से लेके आज ज़मीन भी महिलाओं के नाम है, राशन कार्ड महिलाओं के नाम है, कोई भी प्रॉपर्टी, कहीं भी जॉब में, कहीं भी राजनीति क्षेत्र में, किस क्षेत्र में महिलाएं नहीं हैं, ये हमारे बाबा जी ने किया है। और क्या चाहेंगे ये लोग? आप क्या कहेंगे महिलाओं के लिए क्या है उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल में? कुछ है, पूरे देश में ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। महिलाओं के लिए तो उन्होंने खास सुरक्षा दे रखी है, जो महिलाएं इतना फ्रीडम से घूम रही हैं। वरना सपा सरकार में कभी महिलाएं घर से बाहर 7 बजे के बाद नहीं निकलती थीं। और हम तो खुद एक छतरानी हूँ, हमें योगी जी पे गर्व है कि इतना हम लोगों को फ्रीडम दे रखे हैं और सारे माफियाओं के यहाँ से खदेड़ दिए हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। जिस तरह का एक्शन गुंडा राज या फिर माफिया राज पहले था, अब जो हटा है, कुछ सुरक्षा बढ़ी है योगी के राज में? आपसे पूछते हैं। मैं दिव्यांशी शुक्ला। और योगी मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। जैसे आप देख लिए, अब घर घर शौचालय हो गए हैं, ठीक है, राशन कार्ड है, उसमें भी मुखिया भी हम महिलाएं हैं, ठीक है। अब रात में हम लोग निडर होकर घर से निकल सकते हैं, चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे। शादियों से देर में पार्टी से हम लोग आते, तो मोदी जी के उसमें किसी को कोई डर नहीं, ना कोई छेड़ है ना छाड़ है, निडर होकर हम लोग अपने घर जाते हैं।